Hello friends. So today is our day 11 and today we are going to see longest common substring. So in last video we have done longest common subsequence and now it is longest common substring. So what's the difference between these both? So subsequence are non-contiguous and substrings are contiguous. तो लगभग सेम ही चीज़ है. इट्स ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़ा सा वेरिएशन होगा. सो आई सजेस्ट यू दैट you should watch longest common subsequence which is the base variation of dp on strings. तो आप लोग पहले वो देख लीजिए. In case if you are not notified, so please subscribe the channel so that you can get the notification of the videos. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से. गिवन टू स्ट्रिंग्स द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग. सिंपल है, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है और मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग फाइंड करना है. So these are the examples. Input, in input what we have given, string 1 and string 2 and the lengths are n and m. Clear? So in this case the longest common substring is cdgh. We will see this case in our notepad. हम लोग notepad में देख लेंगे. Clear? And this is example 2. Okay, constraints are n comma m. So thousands मतलब 1000 है लेंथ मैक्सिमम. तो हम लोग डायरेक्टली जो डीपी टेबल बनाएंगे वो इस कंस्ट्रेंट की भी बना सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम लोग चेंजिंग वेरिएबल से बना लेंगे. सो लेट्स सी. कम टू नोटपैड. आज हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने का ट्राई करेंगे. वी विल नॉट यूज अ ट्री डायग्राम, इंस्टेड वी विल यूज डीपी टेबल. सो आई सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें ट्री डायग्राम से मैंने बताया था एंड नाउ जस्ट उसे ही मॉडिफाई कर रहा हूँ. तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दैट डीपी टेबल हियर. क्लियर है? ओके. सो सी, फर्स्ट टेस्ट केस जो ए बी सी डी जी एच है, मैंने कहा लिखा हुआ है this, this is this, a b c d g h, and now next is written in the rows and this is the columns. So देखो टेक्निक क्या होगा. ये तो जीरो जो है हमारा इनिशियलाइजेशन है, कि मान लो मुझे स्ट्रिंग 1 की लेंथ जीरो दी हुई है और अगर स्ट्रिंग 2 की लेंथ जीरो दी हुई है, तब हम लोग जो है हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग जो है क्या होगी मेरी जीरो. what will be my longest common subsequence if s1 and s2 is 0, which is 0, so that's why we have initialized it with 0. So now हम लोग क्या करेंगे. we are here at a, so does a match with a? true, yes. एक लेंथ का मिल गया मुझे. I found one matching character. does a match with b? no. does a match with c? no. a match with d? no. a match with g? no. a match with h? no. Clear? First row clear. Next c. For c, now c, where are we? अभी हम लोग ए पे थे, नेक्स्ट हम लोग आ गए सी पे. सो इज सी मैचिंग विथ ए? नो. इज सी मैचिंग विथ बी? नो. इज सी मैचिंग विथ सी? यस. सो इट इज वन. अब देखो यहाँ पे मैंने वन लिखा है, तो whenever I write वन, जब भी मैं एक लेंथ आगे बढ़ाऊंगा तो मैं ये चेक कर लूंगा कि भाई उसका जो पिछला कैरेक्टर है जो कि ये था, देखो ये सी था ना, ये मैं यहाँ पे हूँ, सी और सी है, तो मैं ये भी चेक कर लूंगा कि उसका जो पिछला कैरेक्टर है जो कि है बी और ए. पिछला कैरेक्टर क्या है? बी और ए. सो बी कहाँ पे आ रहा है? अगर मैं देखूं सी, तो बी एंड ए, ठीक है, इंटरसेक्शन यहाँ कर रहा है. सो क्या ये मैच कर रहे थे? वर दे मैचिंग? नो, बिकॉज तभी यहाँ पे हमने जीरो लिखा है, ये मैच नहीं कर रहे थे. ठीक है. तो जब भी मैं एक लिखूं, मतलब जब भी मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा या जब भी मुझे मैच मिलेगा, तब मैं उसका प्रीवियस जो कैरेक्टर है उसको एक बार चेक कर लूंगा कि कहीं कंटिन्यूशन में तो नहीं है. I just have to check whether it is in continuation or not. Okay, so ये मैं चेक कर लिया कि ये जीरो है, मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे वन ही लिख दिया. देखो जब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो हमें वन लिखना है. प्रीवियस वाले में हम लोग, वन सेकेंड, whenever discontinuity come we have to check कि कहीं पिछला जो हमारा कैरेक्टर है, मतलब जब भी मैच हो रहा है हमें ये चेक करना है कि हमारा पिछला कैरेक्टर मैच कर रहा था क्या. तो हमें इससे क्या पता लग जाएगा कि वो कंटिन्यूशन में. क्लियर है? ओके. सो नाउ लेट मी गो बैक. ओके, सो हम लोग सी पे थे. क्लियर? तो ये हो गया मेरा जीरो,
0 1 1 समझ आ गया। तो मैंने ये चेक किया पहले कि जो इसका पिछला कैरेक्टर है जो कि है ये, मतलब जो कि क्या है ए और बी, वर दे मैचिंग? नो। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यूटी में नहीं है। देन इज सी मैचिंग विद डी? नो नो नो। नाउ इन केस ऑफ डी, तो डी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से ए से, क्या मैच कर रहा है? नहीं करेगा। नो नो। आप साथ में साइमल्टेनियस देखते जाना, ठीक है? आप इफ यू वांट तो वीडियो का थोड़ा सा जो हमारा 2x में है, अगर आप 2x में देख रहे हो तो उसे कम, मतलब नॉर्मल में देखो या फिर थोड़ा और नीचे कर दो ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ओके, सो इज डी मैचिंग विद डी? यस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी मैच किया, सो मैं क्या करूंगा, एक प्रीवियस चेक करूंगा कि क्या जो पिछले कैरेक्टर्स है वो सेम थे। डी का पिछला कैरेक्टर क्या है? सी। और इस डी का पिछला कैरेक्टर क्या है? सी। यस। क्या मैच कर रहे थे? यस, मैच कर रहा था। देखो सी सी मैचिंग 1 था। तो अब देखो, अभी डी डी भी मैच कर गया तो कंटिन्यूशन में है, मतलब 1 प्लस दिस 1 विच इज 2। क्लियर? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब कहाँ पे हम लोग, सो हम लोग है अभी जी पे। जी मैचिंग विथ ए? नो। जी मैचिंग विथ बी? नो। जी मैचिंग विथ सी? नो। जी मैचिंग विथ डी? नो। सो ये कंटिन्यूशन में भी ये नो नो था। हाँ, जी मैचिंग विद डी? नो। जी मैचिंग विद जी? यस, वी फाउंड अ मैच। तो हम लोग एक प्रीवियस कैरेक्टर्स चेक कर लेंगे, क्या ये मैच कर रहा था? डी, यहाँ पे डी है प्रीवियस कैरेक्टर, यहाँ पे डी है, मैच कर रहे थे। सो यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 2। सो अब मैं क्या करूंगा, उस 2 में एक कैरेक्टर जोड़ दूंगा, क्योंकि प्रीवियसली क्या हो रहा था, मेरे प्रीवियस दो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। ओके, सो अब मुझे और एक कैरेक्टर मिल गया जो मैच कर रहा है और ये कंटिन्यूटी में है। तो मुझे क्या होगा, मेरा 2+1 विच इज 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 2+1 विच इज 3, या दिस बिकम्स 3। ठीक है, मैंने इस वैल्यू में एक जोड़ दिया। हम लोग याद है वो करते थे, देखो प्रीवियस कोड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इफ s1 of i-1 इक्वल्स टू s2 ऑफ j-1, अगर मैच कर रहा है तब हम लोग क्या करते थे, dp ऑफ i j इक्वल्स टू 1 प्लस dp ऑफ i-1 एंड j-1। यही चीज हो रही है यहाँ पे भी। जब भी मैच कर रहा है तो मैं dp ऑफ i कॉमा j में क्या स्टोर कर रहा हूँ, यह है मेरा i कॉमा j, सी दिस इज माई i कॉमा j। तो i कॉमा j में मैं 1 प्लस dp ऑफ i-1 j-1। अब i-1 j-1 क्या है? 2। तो ये चीज में मैं 1 प्लस कर रहा हूँ। क्लियर? सो continuing that, so G match with A? No. Now comes to H. H to A मैच नहीं करेगा, H to B मैच नहीं कर रहा है, H to C not matching, H to D not matching, H to G not matching, H to H, C H to H मैच हो गया। अब मैं dp ऑफ i कॉमा j जो मेरा ये है, i कॉमा j में क्या स्टोर करूंगा, 1 प्लस dp ऑफ i-1 j-1 विच इज 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। क्लियर है? नाउ कम्स टू R। अब देखो आर मैच विथ ए? नो नो नो। आप देखना, खुद से एक बार ट्राई करना डीपी टेबल बनाने का। सो ये आएगा आपका पूरा डीपी टेबल फॉर दिस केस। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे टेबल में, जो मेरा पूरा टेबल है, इन दैट टेबल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरी, वही मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है, सो कैन आई से दैट द मैक्सिमम वैल्यू इन द डीपी टेबल विल बी द आउटपुट फॉर द इनपुट्स, गिवन इनपुट्स, जो गिवन इनपुट्स है उसका आउटपुट क्या होगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू इन द डीपी टेबल। सो विच इज 4। 4 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 4। अब देखो हम लोग अगर मैं समराइज करूं, इफ आई ट्राई टू मैच, if I try to link up this question with previous, which we have done longest common subsequence. So subsequence में क्या हो रहा था, A B C D G and H and A C D G H R। so देखो अगर subsequence होता तो मैं क्या क्या कर सकता था, A C D G H,
A, C, D, G, H. So longest common subsequence 5. अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आई थी. ओके, सो इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें डिसकंटिन्यूटी इज नॉट अलाउड. मतलब या तो मैं ए बी ले लूं या तो ए बी हो सकता है. देखो ए मतलब ऐसा कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है, 1 सेकेंड. जस्ट सो if you look at it, A, B, C, D, G and H. A, C, D, G, H and R. So C, D, G ये हो सकता है. और क्या हो सकता है? जी एच हो सकता है, ये हो सकता है. सो जो भी होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. या ए और ए हो गया एक सबस्ट्रिंग मैचिंग, ये भी सबस्ट्रिंग है, इट इज मैचिंग. सो हमें क्या रिटर्न करना है? लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट इज सी डी जी एच, सी डी जी एच विच इज ऑफ लेंथ 4. तो हमें लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न करनी है, इंटीजर रिटर्न करना है. और ये हो गया मेरा डीपी टेबल. सो नाउ हम लोग दूसरे के लिए भी, दूसरे केस के लिए भी बना के देख लेते हैं, सो दैट यू कैन गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट आर द इनपुट्स? ए बी सी, ए सी बी. ओके, so we will create the dp table of size 4 क्योंकि हमें इनिशियलाइज भी करना होता है. ओके, 1 सेकेंड, इट्स नॉट गुड. सो आई सजेस्ट कि आप एक बार पिछला वीडियो भी देख लो तो आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी. मतलब इफ यू आर नॉट सीन दैट, प्लीज गो एंड वॉच इट. सो 0 1 2 3 0 1 2 3. नाउ what are the ABC and ACB? Sorry, it will be from here. A, B, C, A, C, B. So देखो, इस ए मैचिंग. तो पहले तो ये जीरो इनिशलाइज कर लो. जीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लो इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग जीरो दिए तो आउटपुट क्या होगा? जीरो. ए मैचिंग, yes, we have put one. AB matching, no. AC matching, no. Is C matching with A? No. C matching with B? No. C matching with C. So if I found match, I will check dp of I minus 1 and j minus 1 whether they are matching or not. और इसमें क्या कर दूंगा मैं? प्लस 1 कर दूंगा. सो देखो जीरो ही था तो 1 ही हो गया. नाउ डी विथ ए, नो. डी विथ बी, नो. डी विथ सी, नो. सो मैक्सिमम इस मैट्रिक्स में पूरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1. सो आउटपुट विल बी 1. आइदर इट कैन बी a कॉमा ए, आइदर इट कैन बी c कॉमा सी. तो ये मेरी सबस्ट्रिंग हो सकती है. क्लियर? और आइदर इट कैन बी बी ऑल्सो. बी, ए सी बी था क्या? ओके, इट इज ए सी बी. सो बी बी मैचिंग, सो दिस विल बी 1. दिस विल बी 1. सो या तो बी और बी हो सकता है सी. ओके, इज इट क्लियर? तो हम लोग डीपी मैट्रिक्स से हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. अब देखो एक और एक चीज, मैंने ये कोड लिख दिया था यहाँ पे मैचिंग वाला. इफ मैचिंग देन व्हाट आई एम डूइंग? डीपी ऑफ आई कॉमा जे में क्या स्टोर कर रहा हूँ? 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1. ये क्या बता रहा है कि मेरा प्रीवियस जो कैरेक्टर्स है वो मेरा मैच कर रहा था. ओके, और उसका प्रीवियस कैरेक्टर अगर मैच कर रहा होगा तो वहां पे एक वैल्यू एड अप होकर सेव हो गई होगी. जैसे कि ये केस था, ये कैरेक्टर मैच कर रहा था. ठीक है, तो मेरे को ये स्टोर करना था, ये कैरेक्टर मैच कर रहा था और ये जो इसका प्रीवियस कैरेक्टर था ये भी मैच कर चुका था. तो यहाँ पे क्या थी? मेरी टू वैल्यू स्टोर थी कि दो कैरेक्टर अभी तक मैच कर लिए कंटिन्यूटी में. और अब डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, सो डिसकंटिन्यूटी अगर मैच नहीं कर रहा है डिसकंटिन्यूअस में, तब मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? सीधा सीधा डायरेक्टली आई एम स्टोरिंग डीपी ऑफ आई कॉमा जे एज 0. आप देख सकते हो मैट्रिक्स में. तो बी और ए मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो मैंने क्या कर दिया? जीरो स्टोर कर दिया. बी और बी मैच कर रहा है तो मैंने 1 स्टोर कर दिया. बी और सी मैच कर रहा है तो मैंने जीरो स्टोर. अगर डिसकंटिन्यू मैच नहीं कर रहा है तो मुझे जीरो जीरो वहां पे लिखना है. ठीक है, डायरेक्टली मैं जीरो लिख रहा हूँ. प्रीवियस सब्सिक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे थे? इफ इट वॉज नॉट मैचिंग, अगर मैच नहीं कर रहा था, सो आई वॉज कॉलिंग फॉर दिस. जैसे मान लो ये स्ट्रिंग 1 है. स्ट्रिंग 1 क्या हो गया मेरा? ए सी बी, सी, ए सी बी ई एफ एंड ए बी सी डी ई. सो अगर ये मैच नहीं कर रहा है, सो आई वॉज कॉलिंग फॉर दिस एंड होल दिस. और एक दूसरा केस क्या हो रहा था? आई वॉज कॉलिंग फॉर सी बी एफ ए बी सी डी ई.
आई वॉज कॉलिंग फॉर दिस एंड दिस। तो ये दो केस बन रहे थे मैच नहीं होने पे, नॉट मैचिंग। क्लियर है? सो यहाँ पे जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूटी मीन्स वी हैव टू स्टोर जीरो। क्लियर है? नॉट कॉमन डिसकंटिन्यूटी मीन्स मैं जीरो स्टोर करूँ, क्योंकि वहां से मुझे नया सबस्ट्रिंग चालू करना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैं मान लो ए बी सी डी ई एफ, ए बी डी ई एफ सी, ये मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब तक क्या हो गया? टू। लेंथ क्या हो गई? टू। नाउ अब ये सी और ये जो डी है ये मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आई मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। एक तो ये टू तो स्टोर हो गया मेरा, ठीक है, टू तो स्टोर हो गया डीपी मैट्रिक्स में। नाउ अब सी और डी मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे सी और डी की जो वहां पे सेल है वहां पे जीरो करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर मेरी कोई सबस्ट्रिंग बनती है आगे कंटिन्यूस वाली, मान लो जैसे कि ये बन रही है, डी एफ बन रही है, डी एफ बन रही है, तो इसमें डी एफ जो है मैक्सिमम डी एफ होगी। कंटिन्यूअस अगर देखा सबस्ट्रिंग की बात करें तो डीएफ इज द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंट, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। आई होप सो क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टाइप इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली लुक एट इट। ओके, सो नाउ वही सेम कोड करेंगे, अब कोड की तरफ चलते हैं। सो फॉर कोडिंग सेम कोड लिखेंगे प्रीवियस एज इट इज, जो हमने पिछली कॉमन सब्सिक्वेंस में लिखा था। ओके, सो सबसे पहले डीपी मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं। डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट, किस साइज की होगी डीपी मैट्रिक्स? चेंजिंग वेरिएबल कितने हैं मेरे? दो। ऑल्सो कंस्टेंट के साइज का बना सकते हैं, क्योंकि कंस्टेंट छोटा है हमारा, तो मैं यहाँ पे n+1 और n+1 का बना लेता हूँ। नाउ फॉर int i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस। नाउ फॉर, अब हम इनिशियलाइजेशन भी जो है वो इसी लूप में कर लेंगे। इट शुड बी j लेस देन इक्वल्स टू m j प्लस प्लस। सो व्हाट वी विल डू, देखो इफ i इक्वल्स टू 0 और j इक्वल्स टू 0, तो i0 और j0 का क्या था? dp ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू 0। मान लो कि दोनों में से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर मुझे 0 दी हुई है, तो मेरे dp ऑफ i कॉमा j में क्या स्टोर होगा? 0। क्लियर हो गई बात? नाउ अब चॉइस के लिए एल्स, एल्स इफ अगर मेरा s डॉट कैर एट s मीन्स s1, string 1 डॉट कैर एट i माइनस वन इक्वल्स टू string 2 डॉट कैर एट j माइनस वन, अगर ये मैच कर रहा है तो dp ऑफ i कॉमा j में मैं क्या करूंगा? क्या स्टोर करूंगा? मैं स्टोर करूंगा वन प्लस प्रीवियस। मैं चेक करूंगा जो प्रीवियस सेल में क्या वैल्यू थी, प्रीवियस जो मेरा कैरेक्टर्स वो मैच कर रहे थे क्या, वर दे मैचिंग? सो dp ऑफ i माइनस वन एंड j माइनस वन। सो दिस इज द केस। और अगर अगर मैच नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली क्या करूंगा? मैं जीरो स्टोर कर दूंगा। ये आपको जब हम डीपी मैट्रिक्स बना रहे थे, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये कर लिया मैंने। अभी देखो मुझे क्या रिटर्न करना है? मैक्सिमम रिटर्न करना है पूरी डीपी मैट्रिक्स में से। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी एक इंटीजर रिजल्ट बना रहा हूँ मैं, जिसको इनिशियलाइज किया मैंने जीरो से। नाउ तो जब भी मैं स्टोर कर रहा हूँ, जब मेरा मैच हो रहा है, तो तभी पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो सबस्ट्रिंग है उसकी वैल्यू जो है, मतलब मुझे मैक्सिमम सबस्ट्रिंग कब मिलेगी? जब वो मैच कर रहा हो कैरेक्टर, और तभी पॉसिबल है तभी हमारा आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, जब मैच कर रहा होगा ना तभी हमारा आउटपुट पॉसिबल है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करते चलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, कि हम लोग मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से एनकाउंटर कर रहे हैं। ओके, लेट्स से I found one substring of, like I found one substring AB, so A and A, one एक लेंथ की हो गई। Now I found one common substring like CD दो लेंथ की हो गई। So इस पूरी जो डीपी मैट्रिक्स बनेगी उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। सो साइमल्टेनियसली इसी लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिजल्ट वेरिएबल जो है स्टोर कर रहा हूँ, जो मेरा आंसर होगा। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप डीपी मैट्रिक्स को क्या करो, फिर से ट्रैवर्स करो और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे एक नया लूप बना लो और उस डीपी मैट्रिक्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू उसको रिटर्न करा दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके साइमल्टेनियसली जो है चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा रिजल्ट है अब तक का मैक्सिमम कितना है। सो व्हाट आई विल डू, हमारी रिजल्ट इक्वल्स टू
maximum of maths dot max of what result कॉमा ये जो मैंने स्टोर कर रहा हूँ dpf I कॉमा j, अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो मेरा आंसर होगा. नाउ आई विल रिटर्न व्हाट रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, यही होगा मेरा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग. ठीक है, सो कंपाइल करके देखते हैं, चेक करते हैं कोई कंपाइलेशन एरर है. else if ओके सो ओके वी आर यूजिंग स्मॉल, सो इसको हम चेंज करके स्मॉल कर देते हैं. ओके सो यस, देखो नो कंपाइलेशन एरर. आप एक बार कोड फिर से चेक कर लेना, ठीक है, अगर कोई टाइपो हो. सो अब सबमिट करके देखते हैं. सो ये ऑप्टिमाइज कोड है, सो इट शुड रन फॉर ऑल टेस्ट केसेस. ओके, हमने बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ये हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व. सो दिस वाज लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग. ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग. सो दीज आर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन द टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट्स ऑफ कंपनीज हायरिंग. ओके, सो आई होप क्लियर होगा. इफ यू एनी डाउट देन प्लीज use comment section. Okay, so if you like the content then please subscribe and share with your friends. So अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ओके, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस. क्लियर है? सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.